इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी हकीकत से रूबरू करवाने वाले हैं जिसे जानना आपके लिए भी बेहद जरूरी है अगर आप राजस्थान की राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं। हाल ही में हुए उपचुनाव हमें कई सारी रणनीतियां बता के गए, कई सारी ऐसी चीजें बता के गए हैं जिन पर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पायलट की जब हम बात करते हैं तो पायलट का जिन सीटों पर प्रभाव माना जा रहा था उनमें से सिर्फ एक सीट वो बचा पाए अपनी, बाकी की सीटों पर ऐसा क्या हुआ? फिर वो चाहे से झुंझुनू की सीट हो, फिर वो चाहे से वो देवली उनियारा की सीट हो, वहां पर पायलट का सिक्का क्यों नहीं चला? और देवली उनियारा पे तो मान लीजिए नरेश मीणा कांग्रेस के दुश्मन बन गए, लेकिन झुंझुनू में ऐसा क्या हुआ जहां पायलट का सिक्का बिल्कुल नहीं चला? तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, अच्छे से विश्लेषण करके आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे झुंझुनू की हार और दौसा की जीत में क्या अंतर रहा है। तो सब कुछ जानने के लिए जो रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए, और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से एक तस्वीर में दिखा चुकी हूं हमारे दर्शकों को, एक तरफ झुंझुनू की हार का और दूसरी तरफ दौसा की जीत का जो हम यहाँ पर कंपैरिजन करने वाले हैं, आप किस तरीके से बताएंगे इस जीत और हार में अंतर और उसमें पायलट का रोल? देखिए, पायलट के ये दो गढ़ हैं। दौसा भी पायलट का गढ़ है और झुंझुनू भी पायलट का गढ़ है, और इन दोनों गढ़ों में पायलट का प्रभाव बहुत ज्यादा है। ऐसे में क्या हुआ, दौसा वर्सेस झुंझुनू को हम करके देखें तो समझ में आएगा कि आखिर क्या हुआ। कि जहां दौसा में पायलट का प्रभाव तो है, लेकिन सामने किरोड़ी जैसे पुरोधा भी है तो भी जीत जाते हैं। और झुंझुनू जहां पर एक पूरा परिवार पायलट के प्रभाव के साथ है, जहां पर शीशराम ओला, ब्रिजेंद्र ओला और फिर लड़ रहे थे शीशराम ओला के पोते, ब्रिजेंद्र ओला के बेटे अमित ओला, परिवार और पायलट का प्रभाव, और सामने सामने किरोड़ी जैसा पुरोधा नहीं, राजेंद्र भांबू जैसा आदमी जो कई बार इससे पहले हार चुके हैं। फिर क्या वजह रही? जहां सामने पुरोधा थे, प्रतियोगिता जबरदस्त थी, वहां तो जीत गए, और जहां सामने कई बार हारे हुए शख्स थे वहां से आप जीत गए, वहां से पायलट हार गए। पायलट हार गए, इतने बड़े मार्जिन, 40,000 वोटों की हार और 2,000 वोटों की जीत। इसको समझना पड़ेगा और ऐसा क्यों किया ये बताना पड़ेगा। ये समझने के लिए आपको राजस्थान की राजनीति के थोड़ा आगे बढ़कर कांग्रेस के अंदर चल रहे षड्यंत्र वाली रणनीति को समझना पड़ेगा। उस रणनीति में जो आखिरी वक्त पर बैकडोर से चुनाव की बागडोर संभालने के लिए गहलोत को घुसाया गया, पायलट उससे ही तंग हो गए और पायलट ने कहा अपने इशारों से आला कमान को कि अब मैं बताऊंगा कि कैसे बिना पायलट के तुम नहीं जीत सकते, और अगर पायलट साथ हो तो मुश्किल से मुश्किल सीट भी जीत सकते हो। दौसा से मुश्किल सीट कांग्रेस के लिए कोई नहीं थी, पायलट ने उसमें जीत के दिखाया, और जो जीत पायलट चुटकियों में दिला सकते थे। नरेश मीणा को मनाना भी चुटकी का खेल था, झुंझुनू को जिताना भी चुटकी का खेल कर चुके थे। झुंझुनू में जिताना भी चुटकी का खेल था। दोनों चुटकियों के खेल को उन्होंने नहीं खेला। सोचिए, वो पूरे इलेक्शन के टेन्योर में एक बार अपना एक कदम भी झुंझुनू रखने नहीं गए, एक बार एक कदम भी झुंझुनू नहीं रखने गए, और टोंक में ऐसा कैंडिडेट खड़ा किया जिसको कोई जानता ही नहीं था, और फिर उसके लिए भी कुछ खास काम नहीं किया, लेकिन जान लगा दी डीसी बैरवा में। डीसी बैरवा का नाम आपने इस इलेक्शन से पहले कुछ खास नहीं सुना होगा, कोई खास लोकप्रिय नहीं है, पर बताया पायलट ने कि कौन है सचिन पायलट। कांग्रेस हर जगह हारेगी, लेकिन सबसे भयंकर प्रतियोगिता जहां है पायलट ने वहां दम दिखाया तो जीत गई। वो भी कब? वो भी तब जब पूरा वक्त वो मुंबई महाराष्ट्र इलेक्शन में भी उतने ही व्यस्त थे। इससे पायलट एक इशारा देना चाहते थे, लोकसभा में दी पायलट को तवज्जो तो कांग्रेस की हो गई बल्ले बल्ले, लेकिन अगर उपचुनाव में पायलट के साथ फिर वही रणनीति खेली
तो पायलट तहस नहस भी कर सकते हैं। और कांग्रेस जहां जहां हारी है वो इसीलिए हारी है क्योंकि पायलट को परेशान किया गया। कांग्रेस की हार पायलट की परेशानी का एक सीधा सीधा नतीजा है। और ये वो वार है जो सचिन पायलट ने अपनी जबान से नहीं किया, अपने दिमाग से किया है, आला कमान को समझाने के लिए, जो आला कमान गहलोत के इशारों पर इतने सालों से चली आती रही। गहलोत का प्रभाव का प्रूफ है ये कि अगर गहलोत को आपने कहीं पे डाला तो उसका प्रभाव नेगेटिव पड़ेगा। हरियाणा तो दिया, वहां हरवा गया, महाराष्ट्र में दिया, वहां हरवा लाए, राजस्थान में पायलट ने जहां प्रभाव डाला, जहां फ्री हैंड छोड़ा, वो लोकसभा में 3 बार की हैट्रिक बनने वाली थी, लेकिन पायलट के आने से रुक गई और लोकसभा में शर्मनाक स्थिति तब दिखा दी बीजेपी को जब हाल में वो जीते थे, तब उनको वो स्थिति दिखवा दी। और पायलट ने यह भी बता दिया कि लोकसभा चुनाव में राजस्थान के इतर भी जहां जहां उन्होंने गठबंधन के लिए प्रचार किया था, गठबंधन में भी केवल उन्हीं की डिमांड थी, इंडिया गठबंधन में भी मैं ही चलूंगा राजस्थान के उपचुनाव, लोकसभा चुनाव, किसी भी चुनाव में, और दूसरी जगहों पर भी अगर कांग्रेस तुम्हें लोकप्रिय होना है तो मेरे बिना नहीं हो पाओगे। पायलट बिना कहे ये मैसेज दे गए हैं और ये मैसेज में अहंकार झलकता अगर हो तो झलके, लेकिन सच्चाई भी उतनी ही है कि अशोक गहलोत ऑफिशियल पनौती बन चुके हैं कांग्रेस की, बार बार लगातार हरवा चुके हैं। जानना चाहिए था अभी तक कांग्रेस को कि लोकप्रियता के नाम पे कुछ नहीं, षड्यंत्र के नाम पे बहुत कुछ है अशोक गहलोत, लेकिन अब लोकप्रियता चाहिए, षड्यंत्र से काम नहीं चलेगा। ये समझने वाली बात है और यही मैसेज दौसा वर्सेस झुंझुनू का पूरा ये विश्लेषण देता है। समझ में आया होगा आपको अगर ये विश्लेषण, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सत्य जरूर कड़वा होता है और ये वही सत्य है जो अब आला कमान को देखने की, समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि सचिन पायलट भी यही लाइन कहते हैं, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। और इस लाइन को वो प्रूव करके दिखाते हैं बार बार, और जितनी अच्छी और तेजी से ये बात आला कमान के समझ में आ जाए उतना ही कांग्रेस के भविष्य के लिए ये अच्छा होगा। नहीं तो राजस्थान से कांग्रेस जिस तरीके से देश से सिमटती जा रही है, वैसे राजस्थान में भी अगर सिमट जाएगी, लुप्त हो जाएगी, तो इसका पूरा श्रेय कांग्रेस के आला कमान और अशोक गहलोत को जाएगा। इस बात में कोई दो राय नहीं है। ये तो थी हमारी राय, आपकी क्या है कॉमेंट करके बताइएगा कॉमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलेगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। बोरिंग वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, लेकिन कैसे? कंफ्यूज मत हो। MIMS प्रेजेंटिंग सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग। यहाँ सीखो प्रो एडिटिंग के सब सीक्रेट्स, ट्रांजैक्शन से लेकर इफेक्ट्स तक, चाहे YouTube वीडियोस हो या Instagram रील्स। इस कोर्स के बाद तुम्हारे वीडियोस बनेंगे टोटल शो स्टॉपर। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लो, अपने एडिटिंग स्किल्स को सुपरचार्ज करो और अपना कंटेंट गेम बढ़ाओ। तो अभी एनरोल करो सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग में और बनो वीडियो के एडिटिंग मास्टर।